प्रभुता पाए काय मत नाही। एक चौपाई लेते हैं रामचरितमानस की, उसमें ये कहा गया है कि प्रभुता को पाकर किसको मत नहीं हुआ, मतलब अधिकार को पाकर, सामर्थ्य को पाकर, धन को पाकर, विद्या को पाकर किसको अहंकार नहीं हुआ। बोले हाँ, ऐसे बहुत हैं जिनको सब कुछ मिला और अहंकार नहीं हुआ, तो वो परमात्मा को प्राप्त कर सके, परमात्मा से मिल सके। क्योंकि बिना आप तपस्या के कुछ मिलता नहीं है, कर्म के बिना कोई कार्य होता नहीं है। जब कार्य होता है तो इच्छा मन में उत्पन्न होती है कि मैं भगवान को प्राप्त करूं, मैं धन को प्राप्त करूं, मैं सुख को प्राप्त करूं, मैं प्रसिद्धि को प्राप्त करूं। ऐसा मन में जब विचार आता है, उसी के अनुसार हम कार्य करते हैं। हमारे मन में आज मैंने ये विषय चुना है कि प्रभुता पाए काय मत नाही। प्रभुता को पाकर किसको मत नहीं हुआ। बोले हाँ, बहुत सारे ऐसे हुए सतयुग के अंदर, केवल भगवान शिव थे, अकेले शिव थे और उनकी पराशक्ति उनके साथ थी, एक ही रूप में थे वो। उन्होंने विचार किया कि अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, तो उन्होंने अपने आप को 3 रूपों में विभक्त किया, नारायण के रूप में और ब्रह्मा जी के रूप में और रुद्र के शिव के रूप में, और उनके साथ साथ उनकी शक्तियां, नारायण की शक्ति लक्ष्मी, चला परम चंचला, चपला, और जिसको पाले से लोग कितना मत करते हैं, नारायण की शक्ति है ये। और ब्रह्मा जी की शक्ति ब्रह्माणी, आप मन में ये बात सोचेंगे कि नारायण के तो बहुत मंदिर है, भगवान शिव के भी बहुत मंदिर है, परंतु ब्रह्मा जी का कोई मंदिर नहीं है, ब्रह्मा जी नहीं पूजे गए। इसका भी एक कारण है, बहुत बड़ा कारण ये है कि उन्होंने सरस्वती को जब उत्पन्न किया तो सरस्वती इतनी सुंदर और रूपवान थी कि वो उसके पीछे भागे। तो भगवान नारायण ने कहा कि ये क्या किया, ये क्या किया आपने, अपराध कर दिया, आपका कहीं मंदिर नहीं बनेगा। बोले नहीं महाराज, एक स्थान तो दे दीजिए, धरती पर एक स्थान दे दीजिए। जब हर मंदिर के अंदर शिव की मूर्ति होगी, नारायण की मूर्ति होगी, तो मेरे को भी एक स्थान तो दे दीजिए। बोले आपको एक ही स्थान दिया जाता है, अजमेर के पास पुष्कर नामक तीर्थ में आपकी मूर्ति होगी और वहां आपका लोग पूजन करेंगे। तो सतयुग के अंदर बहुत सारे ऐसे राजा हुए। सबसे पहले और सबसे बलवान राजा हुए हरिश्चंद्र।
राजा हरिश्चंद्र थे कहती, नारी तारावती ईश्वर के समान भाव रखती थी भरतार में, ईश्वर के समान भाव रखती थी भरतार में। माली ना गलाली राली बेचती बाजार में। उसने जरा सा भी मन में तारावती ने विचार नहीं किया कि हरिश्चंद्र जैसे राजा की पत्नी हूं मैं और मेरे को बाजार के बीच में बेच दिया। उसने कहा मेरे पति की जो इच्छा है, जैसे मेरे पति चाहते हैं मैंने वैसे ही करना है। माली ला कलाली राली बेचती बाजार में। इतना ईश्वर के समान भाव रखती थी वो। जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं और कुछ ना मिले तो अनेक बातें भगवान को सुना देते हैं। आपने मेरा ये नहीं किया, आपने मेरा ये नहीं किया, आपने मेरा ये नहीं किया, मैंने तो आपकी इतनी माला जपी, मैंने आपका इतना पाठ किया। अरे मूर्खों, आँख दी कीमती, इससे ज्यादा कीमत का आधार चीज है कोई है? कान दिए, नाक दिया, मुंह दिया, हाथ दिए, पाँव दिए, भगवान तो क्या है क्या? आनंद रहित सकल रस भोगी, फिर बाणी वक्ता बड़ जोगी, बिनु पद चलई करई बिनु का, सुनई बिनु काना, और कर बिनु कर्म करई विधि नाना। ऐसा है परमात्मा। पर तुझे भी बड़ी अमूल्य चीजें दी हैं, अगर इसमें एक भी ना हो तो तू बिल्कुल अधूरा हो जाता है और लोग तुझे उंगलियों से बताने लग जाते हैं। तो सतियों के अंदर तो बहुत से प्रतापी राजा हुए, सूर्यवंशी, जिनको कहा महाराज सगर हुए, जिन्होंने अपने सारे कुल का उद्धार किया। सागर नाम सागर से पड़ा, और वो सागर नाम एक और भी है जो जहर सहित पैदा हुए, जहर को लेकर पैदा हुए। तो सबसे पहले समुद्र मंथन में जहर ही निकला था। सागर का जब मंथन हुआ तो सबसे पहले जहर निकला। बोले ये क्या, ये किसको दिया जाए? अब जहर लेने को कोई तैयार नहीं। कोई भी उस जहर को पीने के लिए तैयार नहीं था। तो भगवान बोले शिव लेंगे इसको। देखो, देवताओं ने करी चालाकी, शिव को जहर पिलाया और जहर प्याला पीकर भोला नीलकंठ कहलाया। और उस जहर को पीते ही भगवान शिव के मन में ये अनुभूति हुई कि मेरे हृदय में तो नारायण का वास है, तो नीचे इसको ले जाना नहीं और बाहर भी निकालना नहीं। तो उन्होंने कंठ में रखा खाली, और बहुत से प्राचीरवाही और तपस्या करी मनु शत्रुपा ने, बहुत अधिक। उत्तानपाद राजा मनु शत्रुपा के उत्तानपाद राजा हुए, बहुत ऊंची पदवी थी। फिर मनु शत्रुपा ने कहा प्रभु, तपस्या करने जब वन में चले गए तो कहा उन्होंने कि महाराज हम तो केवल आपको देखना चाहते हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बार बार ब्रह्मा विष्णु महेश आए
और कहने लगे वरदान मांग लो, वरदान मांग लो। बोले जो ये वाणी बोल रहा है हम उसको देखना चाहते हैं। तो भगवान की वाणी सुनकर उनको देखने की इच्छा पैदा हुई। ये सतयुग की बात है। तो कहा कि अभी नहीं, मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगा, परंतु त्रेता में, दूसरे युग में, इतने युग तक आप जाइए और जाकर स्वर्ग में वास कीजिए और मेरे आने का इंतजार कीजिए। ऐसी सहजता से नहीं मिलते, बहुत मामूली चीज नहीं है, परमात्मा नाम है उसका। मनु शत्रुपात द्वापर में, त्रेता में राम दशरथ राजा और कौशल्या के रूप में पैदा हुए। दशरथ और कौशल्या के रूप में पैदा हुए और उनका पुत्र बना राम। परब्रह्म परमात्मा पुत्र के रूप में आया, क्योंकि वादा किया हुआ था। वादे को निभाना तो यही जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानता। मुकर जाते हैं हम तो, जरा सी बात पे ही बदल जाते हैं। त्रेता के अंदर राम और रावण दोनों ही हुए। एक शिव के भक्त है और एक स्वयं ब्रह्मा है। 4 वेदों के ज्ञाता होते हुए भी उन्हें यह समझ में नहीं आया कि परात्पर ब्रह्म है, ये युद्ध से नहीं प्रेम से भी हमें सब कुछ दे सकते हैं। परंतु प्रभुता पाए काहे मद नाही, कि प्रभुता पाकर मद किसको नहीं होता। इतना बड़ा ज्ञानी होने के बाद अहंकार ने घेर लिया और अहंकार के बाद लोभ, काम, क्रोध, लोभ, ये तो भाई बहन ही आते जाते हैं। फिर पांचों ही डेरा बना लेते हैं अपना। उसके बाद परंतु बहुत बड़ा अपराध ये किया कि जगत जननी जानकी को, पराशक्ति को हरण करने का मन में विचार किया। भगवान कहने लगे इतना आसान नहीं है, पराशक्ति को पाना इतना आसान नहीं है। भगवान शिव से प्रार्थना करी कि प्रभु, सती ने सीता का रूप बड़ा सुंदर बनाया था, भेजो ना उस महिषासुर मर्दिनी दुर्गा को, जो सीता के रूप में काल बन के जाएगी उसका। और ये लंका भी भगवान पार्वती की बनाई हुई है, शिव की बनाई हुई है। अब किसी की प्रिय चीज ले लोगे तो उसको तकलीफ तो होगी ना, है? वो तो खैर भगवान है, उनको तकलीफ नहीं होती, वो ऐसी पता नहीं कितने लंका बना सकते हैं, परंतु फिर भी जीव की परीक्षा लेते हैं। रावण के दादा विशर्मा मुनि, पुलस्त मुनि दादा है, विशर्मा पिता है इनके। विशर्मा मुनि पूजन करवाने के लिए आए और रावण साथ आया लंका का पूजन करवाने के लिए। तो बार बार अपने दादा को कहे यही मांग लो, लंका ही मांग लो, ये तो देंगे ही, भोले भंडारी है, इनका क्या, इनका नाम भोलेनाथ भी है, ये सकुचाएंगे नहीं देने में, दे दीजिए, मांग लीजिए।
बोले मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। तुमने जो मंत्र उच्चारण किए है, इतने सुंदर मंत्र उच्चारित किए है कि मेरा मन आपको कुछ देने के लिए कह रहा है। विसर्वा मुनि ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, अगर देना ही चाहते हो तो ये लंका दे दीजिए। पार्वती को बड़ा क्षोभ हुआ, ये क्या मांग रहे हैं, और भगवान देने को तैयार है। पर अपने पति की इच्छा के अंदर वो स्वयं अपनी इच्छा को मिलाए रखती थी। उन्होंने कभी उनके विपरीत नहीं हुई। आधा अंग मानते हैं, अर्धांग नहीं, आधा अंग है। तो आधा अंग अगर खराब हो जाए तो आधा क्या सही रहेगा? नहीं रह सकता ना। तो बोले अब यहाँ पर ये आता है, प्रभुता पाए काहे मद नाही। रावण ने लंका को प्राप्त कर लिया और अहंकारी हो गया कि मेरे समान कोई नहीं है दुनिया में, संसार में मेरे जैसा कोई नहीं। अरे मूर्खों, विचार करो, जो परमात्मा अपनी इच्छा से एक लंका बना सकते हैं, वो क्या नहीं बना सकते? तुम उस चीज को लेकर अहंकारी बन जाओगे। मुफ्त की चीज जब मिलती है तो अहंकारी बन जाता है, और जब कर्म की चीज मिलती है, कर्म करके मिलती है, तब जीव उदार हो जाता है। तो भगवान ने कहा तथास्तु, ले लो। ले लिया, ले गया। इसका नाम पहले कुबेरपुरी था। कुबेरपुरी था, बाद में लंका पड़ा रावण के लेने के बाद। अब जो है परमात्मा से ही विद्रोह करने लगा, 4 वेद का ज्ञाता अहंकार से भर गया। और क्या करने लगा? अनाचार, दुराचार, पापाचार करने लगा। अनेक कन्याओं को, गंधर्वों की, यक्षों की, गंधर्वों की, और न जाने कितने देवताओं की कन्याओं का हरण कर लाया। जब जगदम्बा का हरण किया, पर अम्बा का, सीता स्वरूपणी माँ दुर्गा का जब हरण किया, तब उसको मंदोदरी ने कहा तुम सीता नहीं लाए। तो बोले कौन लाया हूँ, किसको लाया हूँ? बोले सीता नहीं लाए, तुम महिषासुर मर्दनी दुर्गा को लाए हो, जो सीता के रूप में आई है। ये तेरे कुल का विनाश कर देगी, मान जा। नहीं माना। आप सारी बातें जानते हैं युद्ध की, तो आखिर में हार हुई, और उसने कभी राम को राम नहीं कहा। तपसी आखिर में बोला, कहा राम मैं हतहु प्रचारू,
कहाँ है वो राम जिसको मैं मारूं? भगवान ने लक्ष्मण जी को भेजा कि जाओ, जाकर ये बड़ा राजनीतिक है, इससे राजनीति सीखो। तो लक्ष्मण जी जाके सिर की तरफ खड़े हो गए। रावण बोला ही नहीं। लक्ष्मण जी ने आके कहा, महाराज वो तो बोलता ही नहीं, अभी भी नहीं बोला। बोले खड़े कहाँ थे? बोले सिर की तरफ। तो बोले कोई उसके सिर पे खड़ा हुए तो उसको वो कुछ करेगा? पाँव की तरफ खड़ा होना पड़ता है, कुछ सीखने के लिए, कुछ लेने के लिए। पाँव की तरफ खड़े हो, जाके पाँव की तरफ खड़े हुए लक्ष्मण जी। तब बोले कि राजा की सबसे अच्छी नीति ये होती है कि अच्छा काम उसे जल्दी से जल्दी कर देना चाहिए। मैंने मन में सोचा था स्वर्ग तक सीढ़ी बनाऊंगा, स्वर्ग तक सीढ़ी बनाऊंगा और सोने में सुगंध करूंगा। वो काम तो मैंने किया नहीं, और जो खराब काम था वो किया, तो उसका हाल तुम देख ही रहे हो लखनलाल। तो राजा की नीति ये है कि अच्छे से अच्छा काम बिना कहे सुने, बिना बोले, हल्ला बचाए, हल्ला ज्यादा बचाते हैं हम, करते कम है। ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। अरे क्या कर दिया? उसकी मर्जी से कर दिया, उसकी इच्छा से कर दिया, वो करवाना चाहता था तब कर दिया। उसके बाद त्रेता के बाद कलयुग आया, द्वापर आया। द्वापर में भगवान कृष्ण के रूप में वसुदेव जी के यहाँ पर जन्म हुआ। पर कंस को ये पता था कि वसुदेव का पुत्र मेरे को मारेगा, इसलिए रातों रात वसुदेव जी ने भगवान कृष्ण को नंद के यहाँ पहुंचा दिया, जो उनके मित्र थे। उनके यहाँ एक कन्या हुई थी, उसको ले आए थे और भगवान कृष्ण को नंद नंदन कहलाए भगवान। और बस कंस को भी प्रभुता का बड़ा अहंकार था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। प्रभुता पाए काहे मद नाही। रामचरितमानस बहुत सुंदर ग्रंथ है, बहुत सुंदर पंचम वेद है ये। इसके एक एक चौपाई के अंदर बहुत बहुत सी कथाएं जुड़ी हुई है। इतना मत किया, इतना घमंड किया। भगवान ने कहा अब ये मामा तो है मेरा, परंतु मामा होने से क्या होता है, माँ माँ दो शब्द आते हैं मामा के पास, माँ माँ मामा। पर बोले मारना पड़ेगा। ग्यारह वर्ष की उम्र में भगवान कृष्ण ने केस से पकड़कर कंस को पछाड़ा था। मद कहाँ गया? मद हरि ने मद हर लिया। मदन मुरारी ने मद हर लिया। एक बार इंद्र ने बड़ी वो करी कि भगवान ने कहा कि तुम्हारे को सारे पशुओं को भोजन गोवर्धन पर्वत खिलाता है और वो पशुधन से तुम्हारा कार्य चलता है।
तो तुम इंद्र की पूजा क्यों करते हो? एक बार श्री कृष्ण ने मन में किया विचार, इंद्र का मैं मान घटाऊं, पूजवाऊं गिरिराज। अब मन में विचार होने से उनके तो आते ही संकल्प से सब कुछ होता है। अब सारे लोग जो है वो गोवर्धन की पूजा करने लगे। अब क्या हुआ पता है आपको? इतने इंद्र ने कहा कि संवर्ण क्षण मेघों को कि जाओ और बरसो खूब और डुबो दो इसको, डुबो दो। इंद्र को अहंकार हो गया। इंद्र का अहंकार भी तोड़ रहा है भगवान ने। भगवान अहंकार किसी का नहीं रहने देते और ना रहने देंगे कभी भी। वो कहते हैं जब कर्ता मेरे को मानता है तो ठप्पा अपना क्यों लगाता है? ठप्पा अपना लगाता है, कर्ता मेरे को मानता है तो मतलब झूठ बोलता है। सत्यनारायण की आरती में क्या कहते हैं? तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण, ये सब है तेरा। तो फिर तू यो क्यों कह रहा है तेरा? क्यों कहना तन मन धन सब मेरा, मेरा मुझको अर्पण क्या लागे तेरा? ये बोलना फिर उल्टा क्यों बोलता है? मन में गुमान करे, बाहर से भी नम्रता। अरे सहज कहाँ है ऐसी धीरता गंभीरता? कहाँ सहज है ऐसी धीरता गंभीरता? अब बरसने लगे तो भगवान ने त्रेता युग में अगस्त मुनि से वायदा किया था राम के रूप में कि पानी द्वापर में पिलाऊंगा, भोजन अब करवा रहा हूँ, पानी द्वापर में पिलाऊंगा। तो गोवर्धन पर्वत उठा लिया, सारे ब्रज को उसके नीचे तलहटी में जगह दे दी और कहा कि जाओ अगस्त मुनि को बुला लो। अगस्त मुनि को याद किया कि महाराज आप पानी पी लो, जितना पीना है। उस समय तो मैं आपको नहीं पिला सकता था, पर आज मैं पानी पिला रहा हूँ। तो जितना मेघ बरसे, 7 दिन तक लगातार मेघ बरसते रहे और इतनी भारी वृष्टि हो गई, परंतु सारा पानी अगस्त मुनि ने पी लिया और वहां पर कोई कीचड़ नहीं था, सारा सूखा ही था। गोवर्धन पर्वत को फिर उसी जगह रख दिया गया। 84 कोस ब्रज की यात्रा है ये, जो भगवान ने और बड़े होकर बहुत सारी लीलाएं करी। जितनी वो जनकपुर की स्त्रियां थी, जितनी ऋषि पत्नियां थी और जितनी और अधिक सुंदर देवताओं की रमणियां थी, वो सब परमात्मा को, राम को देखकर चाहती थी कि हमारा विवाह इनके साथ हो जाए। भगवान ने कहा अभी नहीं, अगला अवतार लूंगा द्वापर में, तब तुम्हारा विवाह मेरे साथ होगा। तो 16,108 रानियां भगवान के एक बनवाड़ी के दुकान पर रहीफ ने चित्र देखा। बोले ये कौन है? बोले ये हमारा भगवान है। बोले तुम्हारा भगवान है? हर एक को सारा सुख दिया उन्होंने। और ये तो बहुत लंबी कथा है बाणासुर के साथ युद्ध की, जहाँ हरिहर स्तोत्र पढ़ा गया और भगवान
श्याम सुंदर की और भगवान की, शिव की, हरि हर भगवान शिव के दोनों की एक साथ स्तुति करी गई। बहुत सारी लीलाएं करी। द्वापर युग के अंदर बड़े बड़े दैत्यों को मारा। शिशुपाल, दंतवक्र और जरासंध, किसी को मारा, किसी को मरवाया। और महाभारत की रचना भी इसी युग में हुई। उसके पश्चात आया कलयुग। कलयुग ने पहला चरण रखा। ऐसे मत समझना, कलयुग में भी बहुत भक्त हुए, बहुत भक्त हुए। 108 भक्त हुए। ये जो सुमरनी हम फेरते हैं माला, ये 108 भक्तों का नाम है इसमें। कबीर, नानक, रैदास, मीरा, रहीम, सूरदास और अनेक अनेक नाम भक्तों के जो है वो कलयुग के अंदर है। 108 बताया मैंने, 108 नाम है। 108 भक्त एक साथ हुए, एक ही समय में हुए, सारे के सारे। और तुलसीदास भी उसी समय हुए। तुलसीदास जी ने से हनुमान जी महाराज की बड़ी कृपा थी तुलसीदास जी पे। तुलसीदास जी की एक घटना है कि वो सुबह जब शौच जाते थे तो थोड़ा सा पानी बच जाता था, वो आग के पेड़ में डाल देते थे। उस आग में एक भूत रहता था, उसको वो जल मिल जाता था, वो जल मिल जाता था उसको। तो उसने सोचा मैं इसको कुछ देना चाहता हूँ। तो तुलसीदास जी से कहा कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। बोले देना चाहते हो तो राम से मिला दो। मैं तो राम से मिलना चाहता हूँ। बोले राम से तो नहीं मिलवा सकता, हनुमान से मिलवा सकता हूँ। तो बोले हनुमान से कैसे मिलाओगे? बोले जब तुम कथा करने लगते हो जिस मंदिर में, वहां पर सबसे पहले आके बैठता है एक बूढ़ा, कोढ़ी, कोढ़ी का रूप है उसका, कोने में बैठा रहता है। और कथा होने के सबके बाद में वो जाता है। पाँव पकड़ लेना, वो हनुमान है। और तुलसीदास जी को बताया हुआ है ना। बोले तुम्हारी पहचान इतनी कैसे है? बोले प्रेतों की पहचान, भूतों की पहचान हनुमान से नहीं होगी तो किससे होगी? क्योंकि उनके सामने हम जा ही नहीं सकते, उनके पास जा ही नहीं सकते। बोले शिव के रूप में तो उनके साथ रहते हैं भूत प्रेत पिशाच, ये लश्कर सबसे चंगा है, परंतु भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर सब नाम सुनावे। जब भगवान हनुमान जी का नाम लेते हैं तो भूत प्रेत निकट नहीं आते। तो बोले कि ठीक है हनुमान से ही मिला दो। हनुमान जी से उन्होंने पकड़ लिए पाँव, आप हनुमान हो। अरे बोले तेरे को बहका दिया किसी ने, मैं हनुमान नहीं हूँ। बोले नहीं महाराज आप हनुमान हो, जिसने कहा वो झूठ नहीं बोल सकता। बोले अच्छा ऐसी गारंटी है? फिर अपने रूप में आना पड़ा उनको, दर्शन दिए। बोले हनुमान जी महाराज की जय। तो दर्शन दे दिए।
दर्शन दिए तो कहा कि मेरे को राम से मिला दो। बोले देखो तुलसीदास, यहाँ पर राम नहीं मिलेंगे तुम्हें। तो बोले कहाँ मिलेंगे? बोले चित्रकूट पर। चित्रकूट पर एक कामत पर्वत है, और उस कामत पर्वत पे भगवान ने वरदान दिया हुआ है कि मैं सदा यहाँ रहूंगा और मिलूंगा। तो वहीं चल के मिलेंगे। वहां पर हनुमान जी महाराज तुलसीदास जी को ले गए और कहा कि बाबा चंदन घिसो। यहाँ चित्रकूट के घाट पर वही संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करत रघुवीर। ये तोता बन के बोले हनुमान जी महाराज। बोले ये तो समझ ही नहीं रहा है राम जी आ गए, इसको तो मालूम ही नहीं है राम जी आ गए। तब कहा राम जी के 52 बार दर्शन करवाए, पूरे राम दरबार के दर्शन करवाए तुलसीदास जी को हनुमान जी ने। बोले बालाजी महाराज की, बजरंग बली की जय, महाबली की जय, भक्ति और शक्ति देने वाली की जय। फिर बोले कुछ करो, जीवन मिला है तो बोले क्या करना है? बोले रामचरित मानस की रचना करो। मानस चरित राम, राम की तरह लोग तब चलेंगे जब रामचरित मानस की रचना होगी। तो तुलसीदास जी, हनुमान जी बोलते रहे, तुलसीदास जी लिखते रहे, और रामचरित मानस नाम का एक ग्रंथ तैयार हुआ जिसको पंचम वेद कहते हैं। इसके एक एक चौपाई में अनेक कथाओं का समन्वय है। मैं क्या बता सकती हूँ, बस मैं तो इतना ही बताती हूँ कि उनको प्रभुता पाकर अहंकार नहीं हुआ। ऐसे केवल वही है, प्रभुता पाए काय मद नाही, प्रभुता पाए हनुमान मद नाही। अहंकार नहीं हुआ। सेवक के रूप में भगवान शिव ने सेवक का रूप धारण किया और भगवान नारायण की सेवा करी। बड़ी गहरी यारी है इनकी यारी का कोई क्या जवाब दे सकता है? कोई क्या कह सकता है कि मित्र ऐसे होते हैं और मित्र इस तरह से एक दूसरे के लिए कर सकते हैं। अपना मत छोड़कर सेवा को अपना सकते हैं। ऐसे मित्र है हनुमान जी महाराज। बोल साचे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की, राधे वाले कृष्ण चंद्र की जय। जय 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 तेरी जय जय।